करते हैं। आज का जो स्पिनोजा का है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो स्पिनोजा के अनुसार हम देख रहे थे कि उन्होंने ईश्वर के बारे में क्या बताया है। ईश्वर, और उन्होंने बताया है कि सब्सटेंस जो है वो एक ही है, और इसलिए उनकी थ्योरी को मॉनिज्म बोलते हैं। अब ये सब्सटेंस को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, इसको उन्होंने बोला ईश्वर। और वो बताते हैं कि ईश्वर जो है वो स्वतंत्र है। दूसरा, वो बताते हैं कि ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण तथा संकल्प एवं प्रयोजन से भी पूर्ण है। तीसरा, ईश्वर जगत का कारण है। अब ये क्यों है, इसका भी रीजन हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो इसलिए इस पे ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम आ जाते हैं डायरेक्टली द्रव्य की परिभाषा, और द्रव्य की परिभाषा और उनकी विशेषताएं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। और उसके बाद स्पिनोजा का टॉपिक को हम पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पिनोजा द्वारा दी गई द्रव्य की उपर्युक्त परिभाषा से द्रव्य की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। सबसे पहला, तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से द्रव्य किसी पर भी निर्भर नहीं है, और डेकार्ट ने ईश्वर के ज्ञान को आत्मा के ज्ञान पर निर्भर माना था, जबकि स्पिनोजा ने ईश्वरीय द्रव्य के ज्ञान को सार्वभौम और स्वतः प्रमाण माना है, यूनिवर्सल एंड सेल्फ कॉस्ट। वो बोलते हैं कि द्रव्य स्वयंभू है, स्वयंभू यानी कि सेल्फ कॉस्ट, और वो स्वयं अपना कारण है और उसका कोई कारण नहीं है। वो ये भी बोलते हैं कि यदि द्रव्य का भी कारण माना जाए तो वह स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं रह जाएगा, और साथ ही उसमें अनवस्था दोष की भी प्राप्ति होगी। लैटिन भाषा में उसे कॉसा सुई कहते हैं। सेल्फ कॉज की थ्योरी को कॉसा सुई कहते हैं। तीसरा, द्रव्य निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट है, क्योंकि अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए वह किसी भी अन्य सत्ता पे आश्रित नहीं है। फोर्थ पॉइंट, द्रव्य एक और अद्वितीय है। सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक है, इसलिए उसको मोनिस्टिक बोलते हैं। उल्लेखनीय है कि डेकार्ट ने द्रव्य को द्वैत माना है, पर स्पिनोजा के अनुसार यदि एक से अधिक द्रव्य को माना गया तो फिर वे एक दूसरे को सीमित कर देंगे, यानी कि लिमिट कर देंगे। एक अगर कॉज हो गया, दूसरा अगर इफेक्ट हो गया, तो मानना पड़ेगा कि इफेक्ट जो है वो लिमिटेड है, कॉज जो है वो भरपूर है। तो इसलिए इन्होंने दो जो सब्सटेंस है उसको मानने से इनकार कर दिया, और ये भी बोला कि अगर वो दो होंगे तो उनमें पारस्परिक निर्भरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अतः द्रव्य को स्वतंत्र होने के लिए एक एवं अद्वितीय होना आवश्यक है। यहाँ एक का आशय संख्यागत एक से न होकर एकत्व से है। एक दो तीन, ये नंबरिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एकत्व की बात हो रही है, यूनिटी की बात हो रही है। जो भी फोर्सेस की चर्चा हो रही है वो यूनाइटेड है। फिफ्थ पॉइंट, द्रव्य या ईश्वर पूर्ण है। पूर्ण होने के कारण द्रव्य या ईश्वर नित्य एवं शाश्वत भी है, इटर्नल है, और हमेशा वो एग्जिस्ट करेगा। द्रव्य या ईश्वर अपरिमित, इनफाइनाइट है। द्रव्य निरपेक्ष और अद्वितीय है, अतः इसे परिच्छिद्र अथवा सीमित करने के लिए किसी अन्य सत्ता का जरूरत नहीं है, और इसलिए द्रव्य को अनंत, एब्सोल्यूट इन्फिनिटम कहा जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट है। फिर द्रव्य स्वतंत्र है, और यह स्वतंत्रता का आशय स्वच्छंदता नहीं है, यानी कि मनमौजी नहीं है, ये आत्मनिर्भरता से है। आत्मनिर्धारण है, उसी को स्वतंत्रता बोलते हैं, यानी खुद पे निर्भर करता है। तो स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य ही ईश्वर है, और वो अपने स्वरूप के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर हम अभी लाइबनिज का पढ़ रहे हैं, लाइबनिज के द्रव्य को समझेंगे, तो स्पिनोजा का द्रव्य क्लियर होना चाहिए कि स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य जो है वो ईश्वर है, और वह अपने स्वरूप के अनुसार कार्य करता है। वह किसी भी बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित नहीं है। ईश्वर अपने तार्किक स्वरूप के अनुसार ही कार्य करता है, और वो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो अंतर्यामी है, इमिनेंट है, ऐसी शक्ति जो कि खुद में है, खुद से है, और ये सब दुनिया को ये बताते हैं, दुनिया को जो संसार की जो भी सृष्टि है उसका ये
कहीं ना कहीं उद्देश्य बताते हैं। तो स्पिनोजा का द्रव्य या ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में विराजमान है। चैतन्य और विस्तार के समानांतर गुण होने के कारण ईश्वर और जगत में अभेद संबंध पाया जाता है, क्योंकि उसमें गुण अलग है, इससे संसार अलग है, जगत अलग है और ईश्वर अलग है। ईश्वर जगत में अंतर्यामी है पर वह जगत से अतीत नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था कि जब जब जगत है, ईश्वर है, तो ईश्वर को अलग क्यों देख रहे हो, जगत में ही आप देखो, क्योंकि जगत जो है वो तो ईश्वर से ही आया है। तो इसी प्रकार से इन्होंने अपनी जो सब्सटेंस की जो फिलॉसफी है वो रखी है, और बताते हैं कि द्रव्य निर्गुण एवं निराकार है। इस पॉइंट में भी डिस्कशन किया था कि वो निर्गुण कैसे है। तो यहाँ निर्गुण का आशय गुणों के अभाव से नहीं है, द्रव्य में अनंत गुण है और वे असीमित मात्रा में है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्पिनोजा जब ये बोलते हैं कि असीमित या निर्गुण, वो नंबर से नहीं बोल रहे, वो फिलोसफिकल वे में बोल रहे। निर्गुण से हम ये समझते हैं कि उनमें गुण नहीं है, या असीमित से समझते हैं कि वो लिमिटेड है, तो अनलिमिटेड है। इस प्रकार से हम उनको नंबरिंग के बेसिस पे डिफाइन नहीं करेंगे, हम उनको फिलोसफिकल वे में दार्शनिक तरीकों से समझेंगे। तो ऐसे किसी भी गुण की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो निर्गुण बोलते हैं, क्योंकि हम ऐसे गुण बता ही नहीं सकते जो ईश्वर में है, क्योंकि हम वो कैपेबिलिटी रखते ही नहीं है। तो मनुष्य केवल सीमित गुणों से ही कल्पना कर सकता है जो अनेक वस्तुओं पर लागू होता है। तो आपको पता होगा कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो हमसे ज्यादा कलर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या हम बोलेंगे कि इतने कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते या इतनी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती? तो ऐसा नहीं है, ये बस हमारी इनकेपेबिलिटी कि हम वो चीज महसूस या नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हमें अधूरा नॉलेज रहता है। तो वैसे ही द्रव्य में ऐसे सीमित गुणों का अभाव है। इसी संदर्भ में यहाँ द्रव्य को निर्गुण कहा गया है। सो स्पिनोजा के अनुसार प्रत्येक गुण निषेधात्मक होता है। द्रव्य पर ऐसे किसी गुण का आरोपण करने पर द्रव्य अनेक गुणों से रहित हो जाएगा, और यही कारण है कि स्पिनोजा द्रव्य पर किसी गुण के आरोपण की बात को स्वीकार नहीं करते। और इस संदर्भ में उनका स्पष्ट कथन है कि प्रत्येक निर्वेचन निषेधात्मक होता है। अगर आप बोलने जाओगे कि इसमें ये है वो है, मतलब आप उसके अपोजिट गुणों को उसमें से हटा रहे हो, है ना? तो जैसे आप बोल रहे हो कि ईश्वर आपसे प्यार करता है, तो आप बोलोगे ईश्वर नफरत नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को विभाजित कर दोगे और उसको समझने में भी आपको कष्ट होगा, प्लस आप उसको गलत समझने की भी, गलत समझने वाली भी बात हो सकती है। तो ये सारी पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और ईश्वर और प्रकृति के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए स्पिनोजा दो पदों का प्रयोग करता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने, पर इसको कारण और कार्य के रूप में समझ सकते हैं। पहला है कारण प्रकृति, दूसरा है कार्य प्रकृति। जो कारण प्रकृति, नेचुरा नेचुरल्स, वो एक लेटिन पद है जिसका अर्थ कारण प्रकृति या सक्रिय सृजमान प्रकृति है। तो ये प्रकृति के स्वयंभू क्रियाकलाप यानी कि सेल्फ कॉजिंग एक्टिविटी ऑफ नेचर से संबंधित है। नेचर खुद से उत्पादन कर रहा है, खुद से वो अपने आप को विस्तार रूप में लेकर आ रहा है। वैसे ही जो कारण प्रकृति को परिभाषित करते हुए स्पिनोजा कहते हैं कि जो कारण प्रकृति है या वह जो स्वयं में है और स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है, अथवा द्रव्य के वे गुण जो शाश्वत और असीमित सार का अभिव्यक्त करते हैं, और जहां तक कि उसे स्वतंत्र कारण के रूप में जाना जाता है, वह ईश्वर है। तो ईश्वर को समझने के लिए स्पिनोजा ने प्रकृति की सहायता ली। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है बाय नेचर नेचुरल्स, यानी कि जो कार्य प्रकृति है उससे हमें समझना चाहिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट विच इज इन इटसेल्फ, जो खुद में है, और कंसीव थ्रू इटसेल्फ, जो खुद के द्वारा स्वयंभू क्रियाकलाप से आता है, और दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्सटेंस विच एक्सप्रेस इटर्नल एंड इनफाइनाइट एसेंस, सो दैट इज गॉड। जो इनफाइनाइटली एसेंस शो करता है, जिसकी एसेंस को हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसको लिमिट नहीं कर सकते, वो गॉड है। और वही एक फ्री कॉज एजेंट है, यानी उसका हम कारण नहीं बता सकते। तो द्रव्य के ये जितनी भी हमने परिभाषाएं देखी, विशेषताएं देखी, उसका ऑब्जर्वेशन करने से हमें यह स्पष्ट होता है कि स्पिनोजा द्रव्य स्वयंभू, स्वयं के द्वारा जाने वाला और स्वतः स्पष्ट, ऐसे द्रव्य को मानते हैं। द्रव्य की विशेषता है स्पिनोजा के सैद्धांतिक बुद्धिवाद,
यानी कि मेटाफिजिकल रैशनलिज्म पे बेस्ड है। और इनका दावा है कि प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, एवरीथिंग हैज अ कॉज। ठीक है, सब में कारण होता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिनोजा भी द्रव्य को कुछ ऐसा ही समझता है जो स्वयंभू है। हर चीज का कारण होता है, पर जो द्रव्य है वो सेल्फ कॉज्ड है और सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। हम खुद का कारण बता सकते हैं, बट हम द्रव्य का कारण नहीं बता सकते। और इसके अलावा स्पिनोजा मानते हैं कि सैद्धांतिक बुद्धिवादी ये आवश्यक रूप से मानता है कि कम से कम या अधिक से अधिक एक द्रव्य की सत्ता या अस्तित्व है, यानी एक ही द्रव्य अनिवार्य रूप से अस्तित्वान है। इसलिए वो एब्सोल्यूट इन्फिनाइट बोलते हैं। गॉड एब्सोल्यूट इन्फिनाइट सब्सटेंस है और वही सब चीज का कारण है। तो यहाँ पे स्पिनोजा का जो गॉड से रिलेटेड जो व्याख्या था, ये आपको यहाँ पे समझना था। और यहाँ पे पूरा कंक्लूजन दिया हुआ है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, अगर उसको समझना है तो ये जो लास्ट का कंक्लूडिंग पॉइंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम स्पिनोजा का जो कंसेप्ट है उसको खत्म करते हैं।